Students, today we are going to read the second part of the lesson, The Best Christmas Present in the World. So, let us start without being late. Dearest Connie, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you. तो अब तक हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स कि राइटर को एक लेटर मिलता है जो कि उसे रोल टॉप डेस्क में मिलता है। तो वो उस लेटर को पढ़ता है और सेकंड पार्ट में उस लेटर के बारे में ही शुरुआत में बताया गया है कि उस लेटर में क्या लिखा था, क्योंकि राइटर उस लेटर को खोलकर पढ़ने लगता है। उसे पता चलता है पढ़कर लेटर कि ये लेटर किसने किसको लिखा है और उसके किसके बारे में लिखा गया है इस लेटर को। डियरेस्ट कोनी, तो डियरेस्ट कोनी यानी कि ये लेटर कोनी को लिखा गया है। तो इसमें जो राइटर है, लेटर का राइटर, वो कुछ बता रहा है। हम देखते हैं कि वो कौन है लेटर जिसने लिखा है। तो वो कहता है कि मैं आज बहुत ही खुशी महसूस कर रहा हूँ अपने मन में और बहुत ही ये जो वंडरफुल चीज़ हैपन हुई है, एक वंडरफुल हैपनिंग के बारे में वो बताना चाहता है। राइटर लेटर में लिखता है कि मैं आपको, डियर कोनी, मैं आपको एक वंडरफुल हैपनिंग के बारे में बताना चाहता हूँ और जो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें मैं एटवांस बताऊँ, यानी कि एकदम बताना चाहता हूँ कि ये अभी अभी घटित हुई है ये घटना और मैं तुमसे ये शेयर करना चाहता हूँ। We were all standing to in our trenches yesterday morning. तो वी वर्ड जो है यूज़ किया गया है लेटर में। जो लेटर लिख रहा है जिम मैकफर्सन, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट पार्ट में कि ये लेटर जो है कोनी को लिखा गया था जिम मैकफर्सन के द्वारा। तो जिम मैकफर्सन बताता है उसे कि वो एक आर्मी का कैप्टन है, ब्रिटिश आर्मी का। तो वो बता रहा है कि हम, यानी कि मैं और मेरी आर्मी, अपने अपने ट्रेंचेस में खड़े थे। तो ट्रेंचेस क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक में आपको सभी मीनिंग्स जो हैं एक्सप्लेन करके बताए होते हैं। जैसे यहाँ बता रखा है आपको, ट्रेंचेस लॉन्ग डीप डिचेस इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी, यानी कि अपने शत्रु से छुपने के लिए जो सैनिक गड्ढे खोद लेते हैं ज़मीन में और फिर वो खड़े होकर वहाँ पर जो है फाइटिंग अपना करते हैं, फायरिंग वगैरह, जहाँ से कि वो दुश्मन से बच सकते हैं। तो उन्हें ट्रेंचेस कहा जाता है। तो कैप्टन जिम बताते हैं कि हमारे सैनिक, यानी कि हम पूरी आर्मी अपने अपने ट्रेंचेस में खड़े थे कल सुबह, यानी कि वो पिछली सुबह की बात कर रहा है। 26 दिसंबर को ये लेटर लिखा गया है, तो 25 दिसंबर की सुबह के बारे में वो बता रहा है। क्रिसमस मॉर्निंग, क्योंकि ये एक क्रिसमस मॉर्निंग थी, यानी कि 25 दिसंबर को क्रिसमस था। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट। तो क्रिस्प क्या होती है? स्फूर्तिदायक, जैसे जिसको हम कहते हैं, एक ऐसी चुस्त सुबह थी वो। क्वाइट ऑल अबाउट, और चारों ओर शांति थी। एज ब्यूटीफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, और ये इतनी सुंदर सुबह थी कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और ये इतनी ठंडी थी और फ्रॉस्टी थी। फ्रॉस्टी यानी कि बर्फीली, जैसा कि क्रिसमस मॉर्निंग को होना चाहिए, क्योंकि क्रिसमस जो है दिसंबर में होता है। तो जाहिर सी बात है कि उस टाइम बहुत ठंड होती है। तो जिम बताता है कोनी को कि एक ऐसी ही सुबह थी जैसी कि क्रिसमस को होनी चाहिए, ठंडी और बर्फीली। I should like to be able to tell you that we began it, but the truth I am ashamed to say is that Fritz began it. तो वो कहता है मुझे तुम्हें बताना चाहिए कि हम इस योग्य हों कि हम इसकी शुरुआत करते, लेकिन ये सच है कि मैं शर्मिंदा हूँ, मैं इसको कहने में शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ कि इसकी शुरुआत जो है फ्रिट्ज ने की। तो फ्रिट्ज क्या है? अ नेम फॉर अ जर्मन सोल्जर। फ्रिट्ज इज़ अ कॉमन जर्मन नेम। तो फ्रिट्ज जो है एक कॉमन जर्मन नेम है। तो जर्मन सोल्जर्स को यहाँ फ्रिट्ज के नाम से बुलाया गया है। और टॉमी जो है वो ब्रिटिश आर्मी के लिए है।
अ कॉमन इंग्लिश नेम, यानी कि इंग्लिश नेम टॉमी है और फ्रिट्ज जो है एक जर्मन नेम है। यूज टू हेयर रेफर टू ब्रिटिश सोल्जर्स, तो यहाँ इस लेटर में वो बता रहा है कि ब्रिटिश सोल्जर को टॉमी कहा गया है और जर्मन सोल्जर जो हैं उनको फ्रिट्ज कहा गया है। तो अपनी वाइफ कोनी को बताता है जिम कि इसकी शुरुआत जो है फ्रिट्ज यानी कि जर्मन सोल्जर ने की। किसकी शुरुआत? फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, तो सबसे पहले किसी ने वाइट कलर का फ्लैग, सफ़ेद झंडा लहराते हुए देखा ट्रेंचेस में से, अपोजिट वाली ट्रेंचेस में से, यानी कि एनिमी की जो ट्रेंचेस थी उनमें से। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, और तब वो हमें बुला रहे थे। कहाँ पर? नो मैंस लैंड। इसमें देखो ये वर्ड बार बार आएगा आपको। नो मैंस लैंड को हम समझ लेते हैं यानी कि लावारिस प्रदेश जिसको कह सकते हैं। दो सेनाएं आपस में लड़ रही हैं, तो वो जहाँ आकर लड़ेंगी, जिस जगह के लिए लड़ेंगी, वो ज़मीन किसी की भी नहीं है, उन दोनों में से किसी के नहीं है। दोनों ही उसके लिए लड़ रहे हैं कि ये हमारा कब्ज़ा होना चाहिए, और दूसरी आर्मी कहती है यहाँ हमारा कब्ज़ा होना चाहिए। तो फ़िलहाल उस पर किसी का कब्ज़ा नहीं है। उसको तटस्थ प्रदेश भी कह सकते हैं हम, लावारिस प्रदेश भी कह सकते हैं, या फिर मध्यवर्ती प्रदेश भी कह सकते हैं, यानी कि वो बीच का क्षेत्र है जहाँ पर दोनों आर्मीज़ लड़ने के लिए तैयार हैं। तो नो मैंस लैंड का मैंने आपको मीनिंग समझा दिया है अच्छे से, तो इसको आगे से हम नो मैंस लैंड ही कहेंगे। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, तो उन्होंने कहा कि हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। फिर हमने उनको भी जवाब दिया, हमने भी उनको विश किया। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ अस शाउटेड बैक सेम टू यू फ्रिट्ज, लेकिन हम सरप्राइज़ हो गए थे इस बात को सुनकर के जो आर्मी हमसे लड़ने के लिए तैयार है वही हमें क्रिसमस विश कर रहे हैं, लेकिन हमने भी उनको बदले में विश किया, सेम टू यू कहा। आई थॉट दैट वुड बी दैट वी ऑल डिड, तो मैंने सोचा कि हमें भी ये करना चाहिए, तो हम सब ने यही किया, उनको विश किया। बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इज इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग, डोंट शूट लैड्स। लेकिन तभी अचानक उनमें से एक ने, जिसने कि ग्रे कलर का कोट पहना हुआ था, ग्रेट कोट यानी कि बड़ा सा कोट पहना हुआ था, वो वाइट फ्लैग वेव कर रहे थे, लहरा रहे थे। उन्होंने कहा कि डोंट शूट लैड्स, लैड्स होते हैं लड़के यानी कि सैनिक हैं यहाँ पर, तो अपने सैनिकों को डोंट शूट कहता है कि यानी कि गोली नहीं चलानी। समवन शाउटेड, किसी ने चिल्लाकर कहा। एंड नो वन डिड, तो किसी ने गोली नहीं चलाई। देन देयर वाज अनदर फ्रिट्ज अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर, तब जो है उसके बाद एक और फ्रिट्ज निकल कर आया। पैरापेट होता है एक दीवार, यानी कि जहाँ पर वो छुपे हुए थे उसमें से, उस दीवार को कहेंगे कि पैरापेट से ऊपर मुंडेर जिसको कहते हैं हम, मुंडेर से निकल एक और फ्रिट्ज आया, और उसके बाद फिर एक और आया। कीप योर हैंड्स डाउन, अपने हाथ नीचे रखो। आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक बट इट वाजंट, लेकिन मैंने अपने सोल्जर्स को कहा कि ये एक चाल हो सकती है, तो अपने सिर आप नीचे रखिए, यानी कि आप पर वो गोली चला सकते हैं। वो ऐसा कह रहे हैं कि गोली मत चलाओ, लेकिन वो गोली चला सकते हैं, यह एक उनकी ट्रिक हो सकती है। वन ऑफ द जर्मन्स वाज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड, लेकिन एक जर्मन उनमें से अपने ऊपर एक बोतल लहरा रहा था। इट इज़ अ क्रिसमस डे टॉमी, तो वो बताते हैं, अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि टॉमी आज क्रिसमस डे है। वी हैव स्नैप्स, हमारे पास जर्मन शराब है, इसको स्नैप्स बोलना है। वी हैव सॉसेज, हमारे पास कबाब भी है यानी कि मीट है। वी मीट यू, हम तुमसे मिलेंगे, मिलते हैं। येस, हाँ हम आपस में मिलेंगे। बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवार्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड। ऐसा कहते ही उसी टाइम डजन्स ऑफ देम यानी कि उनमें से दर्जनों हमारी तरफ बढ़ते हुए आ रही हैं नो मैंस लैंड पर मिलने के लिए। एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम, उनके पास कोई राइफल भी नहीं है, यानी कि वो बिना बंदूक के चले हुए आ रहे हैं। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप, कम ऑन बॉयज,
तो उनमें से कम ऑन बॉयज़, तो वो उनमें से एक प्राइवेट मॉरिस होता है जो वो फर्स्ट चलता है और बाकी बॉयज़ को भी अपने पीछे आने के लिए कहता है, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किस लिए वेट कर रहे हैं। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग दैम, तब उनको कोई रोकने वाला नहीं था। आई वॉज द ऑफिसर, मैं भी ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड दैम देयर एंड देन, मुझे उनको रोक देना चाहिए था, यानी कि अपनी ब्रिटिश आर्मी जो है उनको रोक देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आई सपोज बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर इवन अकर्ड टू मी आई शुड, लेकिन यह एक ऐसा सच था जो मैंने कभी नहीं देखा था और इसको मैं देखना चाहता था होते हुए, इसको मैं घटित होते हुए देखना चाहता था कि दो आर्मीज़ जो वॉर के लिए तैयार हैं लेकिन वो एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं, लड़ने के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे को क्रिसमस विश करने के लिए, सेलिब्रेशन के लिए, क्योंकि वो अपनी बॉटल बताते हैं कि हमारे पास स्नैप्स है यानी कि जर्मन शराब है और कबाब है, हम मिलकर सेलिब्रेशन करेंगे। ऑल अलॉन्ग देयर लाइन्स एंड आवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टुवार्ड्स वन अनदर, तो मैं देख सकता था कि वो धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल, तो ग्रे कोट जो हैं जर्मन सोल्जर्स पहन रहे होते हैं और ब्रिटिश का खाकी कोट है, तो ये सभी आर्मी के सोल्जर्स जो हैं वो मिडल में आकर मिल जाते हैं। एंड आई वॉज़ वन ऑफ दैम, मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज़ पार्ट ऑफ दिस, मैं भी उनका हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस, और हम वार के बीच में पीस यानी कि शांति का पाठ पढ़ रहे थे, शांति एक दूसरे को दे रहे थे, शांति कायम करने की हम कोशिश कर रहे थे। यू कैन नॉट इमेजन डियरेस्ट कोनी, प्रिय कोनी तुम इमेजन भी नहीं कर सकती, तुम कल्पना नहीं कर सकती। माई फीलिंग्स एज आई लुकड इन टू आइज ऑफ फ्रिट्ज ऑफिसर, जब मैंने उस जर्मन ऑफिसर की आंखों में देखा तो मेरी फीलिंग के बारे में, तो मैं कैसा फील कर रहा था तुम इस बात की कल्पना नहीं कर सकती। हु अप्रोच्ड मी ए हैंड आउटस्ट्रेच्ड, जिसने कि मेरी तरफ आकर मुझसे हाथ मिलाया, हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। हैंस वोल्फ ही सेड, उसने कहा हैंस वोल्फ, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, यानी कि उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं हैंस वोल्फ हूँ। आई एम फ्रॉम डजल डोर्फ, और मैं डजल डोर्फ से हूँ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस, मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो प्ले करता हूँ। तो वो अपना इंट्रोडक्शन देता है जो कि हैंस वोल्फ है, वो कि जर्मन कैप्टन था। अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ लार्ज वायलन, सेलो क्या होता है, एक वायलन होता है जो कि ऑर्केस्ट्रा यानी कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो बजाते हैं उन पूरी टीम को ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। तो जो हैंस वोल्फ था वो ऑर्केस्ट्रा में सेलो प्ले करता था। तो इस तरह से वो अपनी इंट्रोडक्शन देता है जिम मैकफर्सन को। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, तो मैंने भी उत्तर दिया कि मैं जिम मैकफर्सन हूँ। एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, आपको भी क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट, मैं डॉर्सेट से एक स्कूल टीचर हूँ इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड की वेस्ट में है, पश्चिम में है। डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, तो डॉर्सेट का नाम सुनते ही वो मुस्कुराया। आई नो दिस प्लेस, मैं इस जगह को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, तो हमने आपस में जो रम होती है, ब्रिटिश शराब को रम कहते हैं, और सॉसेज यानी कबाब हमने शेयर किया। एंड वी टॉक्ड, हमने बातें की कोनी। हाउ वी टॉक्ड, कैसी कैसी बातें की हमने। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, तो क्योंकि हम बात इसीलिए कर पाए क्योंकि वो परफेक्ट इंग्लिश बोल रहा था। बट इट टर्नड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, लेकिन उसने बताया कि उसने कभी डॉर्सेट में कदम भी नहीं रखा था। नेवर एवर बीन टू इंग्लैंड, ना ही वो कभी इंग्लैंड गया था। ही हैड लर्नड ऑल द न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, तो ये सभी चीज़ें उसको कहाँ से पता चली थी, इंग्लैंड के स्कूल से और बुक रीडिंग के द्वारा, जो कि उसने इंग्लिश बुक्स पढ़ी थी उसमें से उसे ये नॉलेज हासिल हुई थी। हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हैडी, तो उसने अपने फेवरेट राइटर के बारे में भी बताया जो कि थॉमस हैडी थे। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड,
ये बुक का नाम है जो कि उसकी फेवरेट बुक थी। सो आउट देयर इज़ नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा एंड गब्राएल ओक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट। तो वो जिम जो है अपनी पत्नी को बता रहा है, कोनी को, कि हमने क्या क्या बातें की। हमने वहाँ पर ये सभी जो हैं करैक्टर्स हैं, दोनों मतलब इंग्लैंड के, ये सभी नेम्स हैं, राइटर हैं, इनमें से कोई सर्जेंट यानी कि हवलदार है। तो सभी के बारे में हमने बातें की नो मैंस लैंड में। और डॉर्सेट के बारे में भी हमने बातें की। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन, उसके एक पत्नी और एक उसका बेटा है, बॉर्न जस्ट 6 months एगो, जो कि अभी 6 महीने का ही है, 6 महीने पहले उसका जन्म हुआ है। एज आई लुकड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। तो मैं क्या देखता हूँ, मैं देख सकता था कि चारों तरफ जो है खाकी और ग्रे कोट हर तरफ मुझे नज़र आ रहे थे। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, हम ये चीज़ें कर रहे थे। हम स्मोकिंग कर रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, ड्रिंकिंग कर रहे थे और कुछ खा रहे थे। हैंस वोल्फ एंड आई शेयर्ड बट वाज लेफ्ट ऑफ योर्स वंडरफुल क्रिसमस केक, जो तुमने मेरे लिए वंडरफुल क्रिसमस केक बनाया है और मैंने और हंस वोल्फ ने वो मिलकर खाया, हमने शेयर किया। ही थॉट द marzipan was the best he had ever tasted। तो जो हैंस वोल्फ है वो बताता है कि उसने इतना अच्छा पहले कभी भी मार्जिपैन नहीं खाया, ये बहुत टेस्टी है। आई एग्रीड, मैं भी उससे सहमत हुआ। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग। ये कमाल की बात है कि हम हर चीज़ पर सहमत हुए जा रहे थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, और वह मेरा शत्रु था। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी। तो कोनी ऐसी क्रिसमस पार्टी कभी नहीं हो सकती, यानी कि ये दो दुश्मनों के बीच एक ऐसी पार्टी होने जा रही थी। देन समवन आई डोंट नो हु ब्राउट आउट अ फुटबॉल। तो मुझे नहीं पता कि कौन एकदम उनमें से एक फुटबॉल ले आया। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट। तो जो ग्रेट कोट्स थे उनको उतार कर उन्होंने ढेर लगा दिया। और डंप का मतलब डालना, पाइल का मतलब ढेर। तो उन्होंने कोट वहाँ पर ढेर लगा दिया और उनका गोल पोस्ट बना लिया गया। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड। तो अब हम देख सकते थे कि टॉमी और फ्रिट्ज दोनों ही नो मैंस लैंड में फुटबॉल खेलने के लिए तैयार थे। हैंस वोल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड। हैंस वोल्फ जो कि जर्मन कैप्टन था और मैं जो कि ब्रिटिश कैप्टन था, हम दोनों देखकर उनको खुश हो रहे थे। क्लैपिंग आवर हैंड्स, क्लैपिंग कर रहे थे, एंड स्टैम्पिंग आवर फीट्स, और खुशी से अपने पैरों को पटक रहे थे। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। और इस सभी चीज़ों को जो कि खेल एक होने जा रहा था, हम उसको एक कोल्ड में ले रहे थे, यानी कि उसको हल्के में ले रहे थे हम दोनों कैप्टन। There was a moment when I noticed our breeze mingling in the air between us। तो ये एक ऐसा मोमेंट था जब मैं नोटिस कर रहा था कि हमारी सांसें हवा में एक दूसरे के साथ मिल रही हैं। He saw it too and smiled। जिम मैकफरसन, उसने देखा और वो मुस्कुराया और बोला, जिम मैकफरसन, आफ्टर अ वाइल आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर। तो वो कहता है कि मैं सोचता हूँ कि हम इसी तरह से इस वॉर को जीत सकते थे। अ फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच के द्वारा। नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, क्योंकि फुटबॉल मैच में कोई नहीं मरता। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन्ड, नो वाइफ्स बिकम विडोज, कोई बच्चा अनाथ नहीं होता और ना ही कोई पत्नी विधवा होती है। तो वो कहते हैं कि हमें युद्ध की बजाय एक दूसरे से फुटबॉल मैच के द्वारा ही हमें एक दूसरे से जीत हार का फैसला कर लेना चाहिए था। आई वुड प्रेफर क्रिकेट। तो मैंने उसे कहा कि मैं प्रेफर करूँगा क्रिकेट को, क्योंकि जो क्रिकेट है वो ब्रिटिश गेम है। देन वी टॉमीज़ कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली। तो वो कहता है कि तब शायद हम टॉमीज़ जीत जाते। टॉमीज़ यानी कि ब्रिटिश, क्योंकि वो हमारा गेम है तो हम शायद जीत जाते। वी लाफ्ड एट दैट, तब हम उस बात पर हंसे। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और हम दोनों गेम देखने लगे। सैड टू से, ये देखिए गेम खेल रहे हैं दोनों के दोनों सोल्जर, अलग अलग यूनिफॉर्म में है, खाकी और ग्रे में।
कोनी फ्रिट्ज वन, लेकिन सैड टू से वो कहता है, ये उदासी से मैं कह रहा हूँ कि फ्रिट्ज ही जीत गए, यानी कि जर्मन सोल्जर जीत गए 2 goals to 1, वो 2 गोल से जीत गए। बट एज हैंस वोल्फ जनरसली सैड, उसने बड़ी उदारता से हैंस वोल्फ ने कहा, कबूल किया, आवर गोल वॉज वाइडर दैन देयर्स, कि हमारा गोल जो है वो उनसे ज़्यादा बड़ा था। सो इट वॉज अनट क्वाइट फेयर, तो वो कहता है कि हमारी जीत जो है वो अच्छी नहीं थी क्योंकि गोल तुम्हारा ज़्यादा बड़ा था। द टाइम केम, वक्त आया, एंड ऑल टू सून, बहुत जल्दी से चला गया। व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड, गेम भी फिनिश हो गया। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, ये सभी चीज़ें ख़त्म हो गई। जर्मन शराब, ब्रिटिश शराब और कबाब सभी ख़त्म हो गई। एंड वी न्यू इट वाज ऑल ओवर, और हम जानते थे कि ये सभी अभी ख़त्म होने वाला है, ओवर होने वाला है। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, मैं और हैंस वोल्फ बहुत अच्छे से जानते थे और हमें आशा है कि हम अपनी अपनी फैमिली से जल्द ही मिलेंगे। दैट द फाइटिंग वुड एंड, क्योंकि लड़ाई जो है वो ख़त्म हो जाएगी। एंड वी कुड ऑल गो होम, और हम सभी अपने अपने घर जा सकेंगे। आई थिंक दैट इज़ वट एवरी सोल्जर वांट्स, और मैं सोचता हूँ कि हर एक सिपाही, हर एक सैनिक यही सोचता है। ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड की जो आर्मीज़ हैं उनके सोल्जर यही सोचते हैं। हैंस वोल्फ सेड, हैंस वोल्फ ने कहा, टेक केयर जिम मैकफर्सन, अपना ध्यान रखो जिम मैकफर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू। वो कहता है ये बात हैंस वोल्फ कह रहा है कि मैं इस मोमेंट को कभी नहीं भूलूंगा और ना ही तुम भूल सकते हो। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली, उसने मुझे सैल्यूट किया और वो धीरे से और अनविलिंगली, यानी कि इच्छा नहीं थी उसकी जाने की, लेकिन वो चले गए। आई फेल्ट ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टुवार्ड्स देयर ट्रेंचेस, और मैं महसूस कर रहा था वो एकदम से मुड़ा और उनमें से, यानी कि बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स, तब वो भी उस आर्मी में मिल गया, यानी कि 100 जो सोल्जर थे उन्हीं में से एक लग रहा था। ग्रे कोट पहने हुए सभी आदमी अपने अपने ट्रेंचेस की तरफ बढ़ रहे थे। दैट नाइट बैक इन आवर डग आउट्स वी हर्ड दैम सिंगिंग अ कैरोल एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली। डग आउट्स देखो क्या होता है स्टूडेंट्स, अ शेल्टर फॉर सोल्जर्स मेड बाय डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड एंड कवरिंग इट, यानी कि एक तंबू टाइप में जो जगह बनाते हैं सोल्जर, ज़मीन में एक होल करके उसमें डंडे गाड़ देते हैं और फिर उसके ऊपर कवर कर दिया जाता है कपड़े से, उसको डग आउट कहते हैं। तो वो अपने अपने डग आउट्स में चले गए और हम उन्हें गाते हुए सुन सकते थे। उन्होंने कैरोल गाया, कैरोल यानी कि एक ईसाई भजन होता है, और वो बड़ी शांति से गा रहे थे, वो बहुत सुंदरता से उसे गा रहे थे। इट वॉज स्टाइल नॉट साइलेंट नाइट, इसका मीनिंग यही है कि एक शांत रात थी। आवर बॉयज़ गेव दैम अ राउजिंग कोर्स ऑफ वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच्ड, तो जो हमारे लड़के थे यानी कि हमारे सोल्जर थे वो भी उनकी ताल में गा रहे थे। समूह गान में उनको कोर्स होता है, समूह गान, जो कि एक धर्मगुरु की तरह, एक धर्मगुरु के सामने गाया जाता है समूह गान, ईसाई भजन के रूप में वो गा रहे थे, और हमारे लड़के भी उनकी जो है ताल में गा रहे थे। वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, तो हमने कुछ देर के लिए कैरोल गाए, उन्होंने अपना गीत गाया और हमने अपना गाया, लेकिन थोड़ी देर बाद हम शांत हो गए। वी हैड हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। तो जिम अपनी पत्नी को बताता है, कोनी को, कि हमने बहुत अच्छा टाइम, बहुत ही शांति से और बहुत ही अच्छे से बिताया, और ये टाइम एक ख़जाने के रूप में मुझे हमेशा याद रहेगा, मैं जब तक जीऊँगा। फिर वो लेटर का एंड करते हुए कहता है, डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले साल जब क्रिसमस आएगा, दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, एंड ये जो वॉर है ये कुछ नहीं बचेगी, बस एक भयानक याद के रूप में ये रह जाएगी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन्ड टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस,
क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी आज हुआ है, इससे मुझे पता चल गया है कि दोनों आर्मीज़ शांति चाहती हैं। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। और हम जल्द ही मिलेंगे और मुझे इसका पक्का विश्वास है। योर लविंग जिम। तो जिम अपने लेटर का एंड करता है, सारी बातें उसको बताता है कोनी को कि कैसे कैसे उन्होंने क्रिसमस का सेलिब्रेशन किया और उसके बाद वो लड़ने के लिए तैयार हो गई हैं दोनों आर्मीज़। लेकिन वो कहता है अंदर से दोनों आर्मीज़ जो हैं शांति चाहती हैं और अब हम जल्दी ही मिलेंगे। सो स्टूडेंट्स, we have completed our second part of the lesson, and we will read the third part in our next video. Thanks for watching.